हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम जानते हैं ऑपरेशन मास्टर रोल के बारे में। ऑपरेशन मास्टर रोल को एफएसएमओ फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर रोल ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन मास्टर रोल, सिंगल मास्टर रोल, ऑपरेशन टोकन इस नाम से भी जानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ में एफएसएमओ के नाम से जानते हैं। एफएसएमओ होता क्या है? Operation master role means which server responsible for particular roles in services. This also known as operation master. यानी कि आपके नेटवर्क में कौन सा डोमेन कंट्रोलर या कौन सा सर्वर कौन सी रोल, सर्विस या फीचर प्रोवाइड करता है, उसी कंप्यूटर को या उसी मशीन को हम ऑपरेशन मास्टर रोल कहते हैं। किस कंप्यूटर पे कौन सा रोल इंस्टॉल्ड है जो जिसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो रोल कैन बी मूव वन डोमेन कंट्रोलर टू अनदर। अगर आप चाहते हो कि एक मशीन पे डोमेन कंट्रोलर पहले पड़ा था, उस पे रोल्स पहले पड़े थे, दूसरे पे आप चेंज करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, लोड बैलेंसिंग के लिए, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के लिए, या हार्डवेयर फेल हो रहा है, पहले मशीन का मैं दूसरे पे ट्रांसफर कर दूं, तो आप कर सकते हो ऐसा। आगे कुछ और चीजें देखते हैं। देयर आर 5 मास्टर रोल्स। यहाँ पे 5 प्रकार के मास्टर रोल होते हैं। वो रोल क्या क्या होते हैं देखिए। तो रोल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल पे होता है, जबकि दूसरा डोमेन फंक्शनल लेवल पे रोल होता है। जो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल पे होता है वो डोमेन नेमिंग स्कीमा, जबकि डोमेन पे होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रीड मास्टर, पीडीसी इम्यूलेटर। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि ये फॉरेस्ट क्या होता है और डोमेन क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में भी हमने फॉरेस्ट और डोमेन के बारे में अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो इस डायग्राम को अगर आप देखो तो इस डायग्राम में पाओगे क्या, देखिए एक parent.com है, दूसरा contoso.com। तो पेरेंट ये रूट डोमेन कहलाएगा और इस पूरे इन्वायरमेंट को जैसे ये हम देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एक फॉरेस्ट है। तो इस फॉरेस्ट में 2 पेरेंट या रूट डोमेन कंट्रोलर हैं और ये इनके चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हैं। तो देखिए parent.com, तो left.parent.com, right.parent.com, जबकि contoso west contoso.com और east contoso.com। तो जब सेम नेम स्पेस यूज किया जाएगा तो कहलाएगा चाइल्ड। जब डिफरेंट नेम स्पेस यूज किया जाएगा तो वो 2 डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर कहलाते हैं। यहां से यहां तक एक डोमेन कंट्रोलर है, या डोमेन्स एक सिंगल डोमेन है, एक ट्री डोमेन है और इसके चाइल्ड डोमेन है, तो एक प्रकार से एक ही डोमेन कहलाएगा, जबकि एक अलग डोमेन कंट्रोलर है। इसको कहते हैं डोमेन फंक्शनल लेवल। ये डोमेन बेस्ड पे क्या फंक्शन का लेवल दे रहा है। मान के चलो इस डोमेन में सर्वर 2000 मान के चलते हैं 3 पड़ा है, 2K3। तो अब 2K3 की जो भी फीचर हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी फंक्शन है, इस डोमेन में प्रोवाइड की जा रही है। जबकि हम इसके विपरीत देखते हैं, मान के चलो यहाँ पे 2K8 था या है, तो इसके डोमेन में 2K8 के फीचर प्रोवाइड किए गए, जैसे बिट लॉकर या और भी ढेरों फीचर्स जो सर्वर 2003 में नहीं है, सर्वर 2008 में है, वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो कहलाएगा डोमेन और ये भी कहलाएगा डोमेन। तो ये डोमेन फंक्शनल लेवल हो गया कि डोमेन में कैसा फंक्शन कर रहा है, सर्वर 2000 की सर्विस दे रहा है। जबकि फॉरेस्ट, जब 2 डोमेन या 2 से अधिक डोमेन एक ही नेटवर्क में होते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट उसे कहता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल डिफरेंट हो सकता है और फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल जो सबसे ओल्डर वर्जन का आपका डोमेन होगा उसी को रखना होता है। कहने का मतलब इसमें सर्वर 2008 पड़ा है, सर्वर 2003, तो ऐसा नहीं है कि इसका फंक्शनल लेवल जो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है, ये तो डोमेन फंक्शनल लेवल हुआ, जो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है वो सर्वर 2008 आप रख सकते हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 8 रखोगे तो सर्वर 2003 कम्युनिकेशन आपके इस डोमेन में नहीं कर पाएगा। तो हमको जो हमारे फॉरेस्ट में जो सबसे लोअर वर्जन का डोमेन होता है वही हमारे फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल का रखना होता है, जबकि आप डोमेन में कोई भी फंक्शन लेवल रख सकते हो।
ओके, सो दो प्रकार के यहाँ पे वो चीजें होती हैं। सो डोमेन नेमिंग स्कीमा, जबकि दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रीड मास्टर, पीडीसी इम्यूलेटर। तो डोमेन नेमिंग क्या होता है इसके बारे में फिर से मैं बताऊं एक बार। जैसा आप विज़ार्ड में या पिक्चर में या जो आप देख रहे हो, इसमें parent.com एक ही फॉरेस्ट में दो नहीं हो सकते, एक ही फॉरेस्ट में दो parent.com नहीं हो सकते। सेम नेम स्पेस दो डोमेन कंट्रोलर के लिए नहीं यूज किया जा सकता, दो सेपरेट डोमेन कंट्रोलर के लिए। हाँ, अगर आपका चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है तो भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी, या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाया तो हो जाएगा। बट एक ही फॉरेस्ट में जो डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर सेम नाम से नहीं हो सकते। और नेमिंग में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यूज, एड और रिमूव डोमेन इन फॉरेस्ट, दिस ऑल्सो प्रिवेंट डोमेन नेम डुप्लीकेशन इन फॉरेस्ट। सो ये डुप्लीकेशन रोकता है कि उसी नाम का दूसरा डोमेन कंट्रोलर इस फॉरेस्ट में नहीं बन सकता है। सो इस सर्विस या इस रोल का काम यही होता है। सो दूसरी चीज हम देखते हैं क्या है, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, इसको स्कीमा के बारे में हम बताते हैं। डिफाइन द डिजाइन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस सच एज यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यूजर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो उसकी देखरेख स्कीमा करता है। तो बाकी की चीजें बता दें, स्कीमा की कुछ चीजें मशीन पे हम जब ऑन होते हैं, मशीन को ऑन करते हैं तो वहां पे चीजें बताते हैं स्कीमा क्या है, कैसे वर्क करता है। तब तक हम ये डोमेन फंक्शनल लेवल के बारे में बता देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रीड मास्टर, पीडीसी इम्यूलेटर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखें, कीप अपडेट चेंज इन ऑब्जेक्ट such as deleting, renaming, etc. where multiple domain controller are। जब हमारा सिंगल डोमेन कंट्रोलर होगा तब ये सर्विस या फीचर ये चीज काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही आपके मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर होते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स मतलब यूजर के अकाउंट में, कंप्यूटर में, प्रिंटर में जो भी चेंजेस होंगी, उस चेंजेस को अपडेट करना इस सर्वर पे, इस सर्वर पे या इस सर्वर पे, वो काम होता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का। तो ध्यान रहे, जब एक डोमेन कंट्रोलर होता है तब इसका काम नहीं होता है। साथ ही साथ पीडीसी इम्यूलेटर की बात करें तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इम्यूलेटर कहते हैं इसको। दिस इज वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन NT4 यानी ओल्ड, पुराने जो हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे और नए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, क्योंकि वो पुराने वर्जन का होता था तो कंपेटेबिलिटी ड्रॉबैक होता है जो उस इश्यू को दूर करने के लिए उसको यूज करते हैं। साथ ही साथ पासवर्ड अपडेट मैनेजमेंट एंड ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। पासवर्ड अपडेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि सपोज दैट ये कंप्यूटर में कोई यूजर बना था, इस डोमेन में कोई यूजर बना था और उसका पासवर्ड अभी अभी हमने चेंज कर दिया, तो जब वो यूजर इस डोमेन से लॉग इन होगा, जैसा कि आपको पता है कि अगर ये सेम डोमेन में है तो पासवर्ड रेप्लिकेशन हो जाता है, तो वो अर्जेंटली पासवर्ड रेप्लिकेट करता है इस डोमेन के पास या इस और इस डोमेन के पास, ताकि जो भी पासवर्ड से रिलेटेड जो चेंजेस आई हैं वो चेंजेस तुरंत के तुरंत अपडेट हो जाए सारे सर्वर के पास। ओके, सो इसको हम कहते हैं पीडीसी इम्यूलेटर। इसी तरह ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड पूरे डोमेन में। और तीसरी और ये फाइनल चीज है जो इसमें, रिलेटिव आइडेंटिफायर। मास्टर इज एलोकेट RID pool and RID uses in SID, security identifier, every objects have unique SID। इसका मतलब क्या है, देखिए डोमेन के केस में अगर हम बात करें तो हर एक यूजर का, हर एक ऑब्जेक्ट का, सबका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। अभी जब मशीन में चालू करूंगा तो इसको और अच्छे से बताऊंगा। SID कहते हैं उसको। हर एक ऑब्जेक्ट का, सपोज दैट इस कंप्यूटर का नाम तो आप चेंज करते हो, तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का नाम आपने चेंज कर दिया तो इसकी सर्विसेज बदल गई, इसकी पॉलिसीज बदल गए, और इसमें जो भी पहले से ग्रुप पॉलिसी लगाई थी या जो भी अथॉरिटी आपको दिया गया था वो सभी चीजें नहीं चेंज होती।
आपने सिर्फ नाम चेंज किया, तो डोमेन कंट्रोलर आपको किससे पहचानता है, उस ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानता है, उस ऑब्जेक्ट को पहचानता है उसकी SID से, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर से। तो आप नाम चेंज करो, कंप्यूटर का नाम चाहे IP, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को वो कंप्यूटर SID के थ्रू ही पहचानता है, वो SID के थ्रू ही पहचानेगा। तो इसमें हमने देखा कि ऑपरेशन मास्टर क्या है। ऑपरेशन मास्टर के और भी नाम होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग FSMO कहते हैं उसको। और ऑपरेशन मास्टर दो फंक्शन पे वर्क करते हैं, जैसे कि डोमेन फंक्शनल लेवल पे और फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल पे। फॉरेस्ट की बात करें तो डोमेन नेमिंग स्कीमा, जबकि डोमेन फंक्शनल लेवल की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, RID मास्टर, PDC एम्यूलेटर। ओके, डोमेन नेमिंग डुप्लीकेशन, स्कीमा यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, RID मास्टर सिक्योरिटी से रिलेटेड, PDC पुराने नेटवर्क्स और पासवर्ड रेप्लिकेशंस, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स में जो भी चेंज होती है, अगर मल्टीपल डोमेन है तो एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं। ओके, और मशीन को हम चालू करते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। ओके, सो देखिए, जब तक मैंने वीडियो को पॉज किया था रिकॉर्डिंग, तब तक ये हमारा एक डोमेन कंट्रोलर मैंने चालू किया है। और देखिए, डोमेन कंट्रोलर का नाम है aditya.edu, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो इसमें मैंने एक कमांड चलाया। पहला तो कमांड चलाया who am I, जिससे ये बताता है मैं आदित्य कंप्यूटर पे एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हूँ। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लगाया who am I/user, ये पैरामीटर यूज किया। तो ये बता रहा है कि आदित्य पे एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है, जिसकी सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, ये जो सिक्योरिटी आइडेंटिफायर दिखाता है, ये पहली चीज तो ये दिखाता है कि माइक्रोसॉफ्ट का डोमेन कंट्रोलर है, चाहे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का डोमेन कंट्रोलर हो, ये चीज होता ही है। माइक्रोसॉफ्ट का डोमेन कंट्रोलर है। और साथ साथ यहाँ से यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, ये इन्फॉर्मेशन हमारी होती है पर्टिकुलर डोमेन की, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये ऑब्जेक्ट्स की मिल रही है। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट्स है, मेरा भी तो एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चेंज है। जब दूसरे यूजर से लॉगिन होगे तो इन्फॉर्मेशन 500, 501 हो सकता है, 502 हो सकता है। सो हर एक ऑब्जेक्ट्स का, नेटवर्क में हर एक ऑब्जेक्ट्स का अपना SID नंबर होता है, और ये SID नंबर से बिलोंग करता है RID। सो जैसा कि अभी हमने डॉक्यूमेंट में देखा, देखिए रिलेटिव आइडेंटिफायर। सो प्रत्येक SID से बिलोंग करता है या उससे जुड़ा रहता है, आप कह सकते हो RID, रिलेटिव आइडेंटिफायर। हर एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव आइडेंटिफायर क्या होता है, और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना SID होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं स्कीमा के बारे में। सो स्कीमा के से कहीं नॉर्मली आपको कोई इंटरफेसिंग नहीं मिलता है कि आप कहीं भी इंटरफेस पा सकते हो। जैसे इंटरफेस मतलब उसमें सेटिंग्स करने के लिए आप स्टार्ट बटन प्रेस किया, यहाँ वहाँ मिल जाए, ऐसा आपको नहीं होता है। और स्कीमा की इंटरफेसिंग बाय डिफॉल्ट आपको मिलती ही नहीं। तो स्कीमा की इंटरफेसिंग के लिए आपको, सपोज दैट मैं यहाँ पे MMC लिखता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट सर्विसेज कंसोल, आई थिंक सो, और यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, ऐड रिमूव स्नैप पे जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे स्कीमा का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन ये अभी हमने एक स्पेशल कमांड चलाया तब कहीं जाके ये स्कीमा आई है, अदरवाइज ये स्कीमा यहाँ पर भी नहीं दिखती। तो पहले मैं ये बता दूं कि कौन सी हमने कमांड चलाई है जो स्कीमा इस स्नैप्स में अवेलेबल है, अदरवाइज ये अवेलेबल नहीं होता। तो सिंपली पहले मैं इसे ऐड कर देता हूं, और ऐड, ओके, और फिर से फाइल पे जाते हैं और सेव एज, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं। ओके, तो देखिए उसकी इंटरफेस की शॉर्टकट आइकन बन गई। अगर आप डिफरेंट टूल्स जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, इवेंट वीवर या कई प्रकार के टूल्स जिसे हम काफी डिप में जाके ब्राउज करते हैं और ब्राउज करने के बाद उसे ओपन करते हैं, उसकी एक शॉर्टकट लिंक आप इस MMC कंसोल्स के थ्रू रख सकते हो। सपोज दैट दिखाएं हम आपको, फाइल, ऐड, देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन है, ये है एक्टिव। सो कई चीजों को आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें से सिलेक्ट करके ऐड कर दो तो उनकी एक शॉर्टकट आपको आपके डेस्कटॉप पे मिल जाएगी। तो जब जैसे ही आप इसे खोलते हो तो विज़ार्ड आपकी खुल जाएगी, और जो जो चीजें आपने यहाँ पे लगाई होगी, जैसे कि हमने स्कीमा की लगाई है,
स्कीमा को ऐड किया तो स्कीमा मिल गया। इसी तरह दूसरी चीजें होती हैं तो मिल जाती हैं, लेकिन स्कीमा इस स्नैप्स में पहले मिलती नहीं, उसके लिए हमें एक कमांड चलाना होता है। तो देखिए कमांड क्या है, स्टार्ट cmd, और यहाँ पे कमांड चलाना होता है, उस कमांड के बारे में मैं बताता हूँ। ओके, तो आपको ये कमांड चलाना होगा reg svr32 स्पेस chmmt.dll। जब ये कमांड आप चलाते हो तो वो ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फेल टू लोड बिकॉज ऑलरेडी वो है, सो नहीं होता अगर आप पे, तो ये कमांड आपको चलाना होता है reg svr32 स्पेस chmmt.dll। तब कहीं जाके आपके अगर एमएमसी में अगर आप चेक करो एमएमसी में, तो एमएमसी के स्नैप्स में आपको वो मिल जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल कंडीशन में मिलता नहीं। तो वो होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। सो मैं फिर उसी इंटरफेस पे जाता हूँ जो कंसोल की इंटरफेस या मेनू हमने बना के रखी है। वहां पे देखिए ढेरों ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो जब भी हम स्कीमा में कोई चेंजेस करते हैं तो ध्यान रहे, स्कीमा की चेंजेस अक्रॉस पूरे डोमेन्स में चेंजेस होंगी। सपोज दैट हम अगर यूजर को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यूजर से रिलेटेड चेंजेस हमको करना है, तो देखिए हर एक यूजर्स की कुछ इंफॉर्मेशन, वर्किंग डायरेक्टरी है, होम ड्राइव है, लॉगिन है, रिमोट कंट्रोल है, इन सभी चीजों को यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे हम, तो बहुत ध्यान से यहाँ पे हमको चेंज करना है कि बहुत जरूरी है। तो मोस्ट ऑफ में तो हम इसे चेंज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी नीड होती है चेंज करने के लिए। और जो भी चेंजेस होगा ये आपके एंटायर फॉरेस्ट में चेंजेस हो जाएंगी, एंटायर फॉरेस्ट में, जैसे कि ये लॉगिन काउंट, लॉगिन आवर, लॉगिन वर्कस्टेशन, स्टोरेज, सभी स्कीमा से ही। और वही चीज जब आप यहाँ पे देखते हो तो स्कीमा के बदौलत ही आपके यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मिलती है, पूरी इन्फॉर्मेशन वो स्कीमा के बदौलत ही मिलती है। जैसे सपोज दैट इस पे यूजर्स की प्रॉपर्टी पे हम आते हैं तो देखिए ये टैब है, ये टैब है, ये टैब है, ये रेडियो बटन्स हैं, ये चेक बॉक्स हैं, ये सभी चीजें स्कीमा के थ्रू ही यहाँ पे आपको मिलती है। आप स्पेशल ऐड करना चाहते हो तो आप चाहते हो कोई स्पेशल टाइप का एक और हो जाए स्नैपइन टैब, तो स्कीमा के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। सो इस वीडियो में हमने जाना डोमेन नेमिंग, जो एक ही डोमेन में सेम दो डोमेन नहीं हो सकते एक फॉरेस्ट में, उसको रोकता है। स्कीमा यूजर्स या ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आरआईडी मास्टर, पीडीसी इम्यूलेटर। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रोल ट्रांसफर करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।